नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल और इसके बाद और भी जो हैं हमारे ट्रेड के ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गए, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गए। इन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और यह पूरा एक सीरीज ही है, तो आप उस पूरा सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 271 नंबर का क्वेश्चन है, इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ऑप्शन है इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट, इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इंजेक्टर के द्वारा जो टेस्ट किए जाते हैं वह आपके प्रेशर टेस्ट भी होते हैं, स्प्रे टेस्ट भी होते हैं और लीक टेस्ट ये भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट हो जाएगा, इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट भी हो जाएगा और आपका इंजेक्टर लीकेज टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। अब है 272 नंबर का क्वेश्चन, डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है। आपने गवर्नर, नाजल, प्लंजर, वाल्व। तो डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह गवर्नर रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर का प्रयोग हम लोग करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हीट प्लग कहाँ फिट किया जाता है। आपने गवर्नर में, कंबस्टन चैम्बर में, फ्यूल इंजेक्शन पंप में, सिलेंडर स्पिंडल के साथ। तो देखिए, जो हीट प्लग रहता है इसे हम लोग कंबस्टन चैम्बर में फिट करते हैं। तो हीट प्लग कंबस्टन चैम्बर में फिट किया जाता है। इनडायरेक्ट इंजेक्टर विधि में हीट प्लग का प्रयोग किया जाता है। हीट प्लग कंबस्टन चैम्बर में ही इंजेक्टर के पास लगाया जाता है। जब इंजन बहुत ठंडा हो जाता है तो बैटरी के करंट द्वारा स्विच ऑन करके प्लग को गर्म किया जाता है, जिससे कंबस्टन चैम्बर का तापक्रम बढ़ जाता है और उस समय इंजन को क्रैकिंग किया जाता है, जिससे कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल स्प्रे होते ही वह जल जाता है और इंजन में तुरंत स्टार्ट हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन एयर लॉक, गंदा फिल्टर, टेप्टी रोलर घिसा होना, उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखिए, डीजल की अनियमित सप्लाई होने का जो मेन कारण होता है वह आपका एयर लॉक भी हो सकता है, गंदा फिल्टर भी हो सकता है और है आपका टेप्टी रोलर घिसा होने से भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं। और डीजल की अनियमित सप्लाई का निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका एयर लॉक हो गया, गंदा फिल्टर हो गया और आपका रोलर का घिसा होना भी होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण हो सकता है। ऑप्शन है नाजल वाल्व जाम होना, स्प्रिंग टूटी हुई होना, एयर लॉक, नाजल वाल्व कटा होना। तो इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का जो कारण हो सकता है वह होता है आपका कि नाजल वाल्व का जाम होना। 76 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनिफोल्ड में लगी होती है। क्या लगी होती है। ऑप्शन है नाजल, प्लंजर, बटरफ्लाई, स्प्रिंग। तो न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनिफोल्ड में हमारा प्लंजर लगा होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर। गवर्नर के द्वारा इंजन के फ्यूल को नियंत्रित किया जाता है, आपको भी पता होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सिलेंडर में फायरिंग आर्डर का क्रम क्या होता है। तो देखिए, जो 6 सिलेंडर का फायरिंग क्रम होता है वह होता है हमारा 15, 36, 24 होता है। 15, 36, 24। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर की संख्या के अनुसार फायरिंग आर्डर होता है, इससे इंजन संतुलित चलता है और कंपन भी कम करता है। 278 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट कौन सा होता है। तो आपको बताएं कि जो इंजेक्टर पर टेस्ट किया जाता है वह आपका स्प्रे टेस्ट भी होता है, प्रेशर टेस्ट भी होता है और लीक टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी टेस्ट पास होने चाहिए, किसी एक में फेल होने से इंजेक्टर फेल माना जाता है। याद रखिएगा कि ये जो तीनों टेस्ट होते हैं इनमें से सभी टेस्ट पास होने चाहिए, किसी एक में फेल होने से इंजेक्टर फेल माना जाता है। ब्लीडिंग क्या होता है। ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धियों को मिला देना, खराब डीजल को बाहर निकाल देना, खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना, डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकाल देना। तो देखिए, जो ब्लीडिंग होता है यह होता है कि डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकाल देना ब्लीडिंग होता है।
इसे साधारणतः हम लोग एयर लेना भी कहते हैं। इंजन चलते समय ही फ्यूल टंकी में से फ्यूल खत्म हो जाती है, जिसके कारण फिर से फ्यूल डालने पर एयर मार्ग में बाधा पहुंचाता है। इस हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में इंजेक्टर किससे चलाया जाता है? ऑप्शन ए गियर द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा, कैम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। तो जो डीजल इंजन होता है उसमें जो इंजेक्टर लगा होता है उससे हम लोग कैम शाफ्ट के द्वारा चलाते हैं। कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट से गति मिलती है। कैम शाफ्ट चक्रीय गति को रेखीय गति में बदलता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल ईंधन की जो सीटन संख्या होती है वह किसकी माप है? ऑप्शन है प्रज्वलन गुण की, श्यानता का, वाष्पशीलता का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डीजल इंजन का जो सीटन नंबर होता है यह हमारा मेजर करता है, प्रज्वलन गुण को बताता है। तो डीजल फ्यूल के सीटन नंबर से तात्पर्य है कि प्रज्वलन गुण, यानी कि प्रज्वलन गुण मतलब होता क्या है कि फ्यूल के जलने की सरलता। यही आपका क्या होता है, सबसे अच्छा डीजल ईंधन वह होता है जो शीघ्रता और समान रूप से जलता है। इसकी दर एक स्केल से नापी जाती है जिसे हम लोग सीटन रेटिंग कहते हैं। अधिक सीटन नंबर वाला जो डीजल फ्यूल होगा उसका प्रज्वलन बिंदु कम होगा, और कम सीटन नंबर वाला जो डीजल फ्यूल होगा उसका प्रज्वलन बिंदु अधिक होगा। 282 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्टर का उपयोग होता है कहाँ पे होता है? ऑप्शन है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन और भाप इंजन दोनों में, ना पेट्रोल इंजन ना ही डीजल इंजन। तो आपको भी पता होगा, यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो इंजेक्टर प्रयोग होता है यह हमारा डीजल इंजन में प्रयोग होता है। इंजेक्टर का उपयोग डीजल इंजन में किया जाता है। डीजल इंजन में केवल वायु का सक्शन होता है, फिर उसका कंबस्चन करते हैं, फिर वायु का प्रेशर तथा तापमान बढ़ जाता है, फिर इंजेक्टर के माध्यम से डीजल सिलेंडर के अंदर फुहारा करता है, फिर डीजल का दहन हो जाता है और हमें पावर मिल जाती है। प्रत्येक सीआई इंजन सिलेंडर में एक इंजेक्टर लगा होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन कितने चक्र लगाता है? ऑप्शन 1 2 3 4। तो किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में जो इंजन होता है यह हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक, कंबस्चन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में 2 स्ट्रोक सक्शन और कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन के बाद डीजल इंजेक्टर से इंजेक्टर फिर दहन होता है, तथा पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर लगाता है। इस तरह 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 285 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में डीजल का प्रक्षेपण यानी कि इंजेक्शन कहाँ से प्रारंभ होता है? टीडीसी पर, बीडीसी पर, टीडीसी से पहले, ठीक टीडीसी पर, बीडीसी के बाद। तो देखिए जो डीजल इंजन में डीजल का जो इंजेक्शन प्रारंभ होता है वह टॉप डेड सेंटर से पहले होता है। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगात्मक रूप से डीजल यानी कि जो डीजल इंजन होता है उसमें जो डीजल का इंजेक्शन होता है वह टॉप डेड सेंटर से पहले शुरू होता है, अर्थात क्रैंक शाफ्ट के टीडीसी के सम्मुख पहुँचने के 19 डिग्री पहले, 90 डिग्री पहले इंजेक्टर के द्वारा डीजल का प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है नाजल वाल्व कटा होना, नाजल वाल्व जाम होना, नाजल की स्प्रिंग टूटी हुई होना और एयर लॉक होना। तो इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का जो कारण हो सकता है वह रहता है कि नाजल वाल्व जाम होना। तो यहाँ पर हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंजेक्टर के जाम होने से प्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जो इंजेक्टर होता है वह फट जाने से इंजेक्शन प्रेशर भी समाप्त हो जाता है। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें रैकिंग वाल्व, नाजल, गियर। तो डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं वह हमारा गियर होता है। तो डीजल इंजन के अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए गियर का उपयोग किया जाता है, तथा गवर्नर का प्रयोग हम लोग इंजन की गति को बढ़ाने तथा घटाने के लिए करते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है इंजेक्टर का कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला है कि सिलेंडर में डीजल को छिड़कना, ये इंजेक्टर का कार्य होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है
कि उच्च दाब पर गैस से भरे सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए डीजल को बाध्य करना। ये बिल्कुल सही है कि उच्च दाब पर गैस से भरे सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए डीजल को बाध्य करता है। तीसरा है यहाँ पे सिलेंडर में नन्हे नन्हे कणों के रूप में प्रवेश करने से डीजल को रोक देना। ये बिल्कुल गलत है। और चौथा क्या कह रहा है कि अति उच्च ताप को सहन करते हुए सिलेंडर के भीतर काम करना। ये बिल्कुल सही है। तो कह रहे हैं इंजेक्टर का कार्य नहीं है, तो ये हमारा सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा कि यही हमारे इंजेक्टर का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे 88 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में प्रज्वलन उत्पन्न कैसे किया जाता है। ऑप्शन स्पार्क से, ऑटोमेटिक स्टार्टर से, संपीड़न से, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन में जो प्रज्वलन उत्पन्न किया जाता है वह संपीड़न के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में कंप्रेस करके क्या होता है, स्पार्किंग की जाती है या ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हवा को संपीड़ित करते हैं जिससे हवा का तापमान अधिक बढ़ जाता है और सिलेंडर में डीजल के प्रवेश से ही स्वतः जल जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ताप की प्राप्ति किससे होती है। ऑप्शन है स्पार्क प्लग के द्वारा, सिलेंडर पिस्टन में घर्षण के द्वारा, तेजी से गैसों को संपीड़ित करके, विद्युत हीटर के गर्म एलिमेंट के द्वारा। तो डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए जो आवश्यक ताप की प्राप्ति होती है वह तेजी से गैसों को संपीड़ित करके होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है पावर स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है। ऑप्शन है पहले आउट व फिर इनर की ओर, पहले अंदर व फिर बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो जो पावर स्ट्रोक रहता है, तो पावर स्ट्रोक में जो पिस्टन चलता है वह हमारा अंदर से बाहर की ओर चलता है, या इसी को हम लोग इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की ओर चलता है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। पावर स्ट्रोक में पिस्टन अंदर से बाहर की ओर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की ओर चलता है। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो देखिए डीजल इंजनों के बारे में जो कथन सही है आपको वो बताना है। कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। जो कनेक्टिंग रॉड होता है या पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, और कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड सिरा पिस्टन पिन से जुड़ता है, और बड़ा सिरा जो होता है, जो बड़ा सिरा बिग एंड रहता है वह क्रैंक पिन से जुड़ता है। और पिस्टन के पश्चाग्र गति को क्रैंकशाफ्ट के सर्कुलर मोशन में बदलना कनेक्टिंग रॉड का कार्य होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीजल इंजन में ईंधन को इंजेक्ट कैसे किया जाता है। ऑप्शन कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत के बाद। तो एक डीजल इंजन में जो ईंधन का इंजेक्ट किया जाता है इसे हम लोग करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले करते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी स्पार्क प्लग में ज्वलन नहीं होता है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है क्रैंक हुआ, पोर्सिलेन, स्पार्क प्लग की टिप पर कार्बन जमा होना, कमजोर इग्निशन कॉइल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि किसी स्पार्क प्लग में ज्वलन नहीं होता है तो इसका जो संभावित कारण हो सकता है वह रहता है कि स्पार्क प्लग की टिप पर कार्बन का जमा होना। और भी इसके संभावित कारण हो सकते हैं जैसे कि स्पार्क की टिप पर कार्बन का जमा होना, ये तो हमें पता हो गया है। दूसरा हो जाएगा आपका कि स्पार्क प्लग का वायर का फटा होना, सेंट्रल इलेक्ट्रोड तथा ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप होता है वह सही ना होने से भी ऐसा हो सकता है, और अगर आपका करंट के लीक करने से स्पार्क ही पैदा नहीं होते तो भी ऐसा हो सकता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है। ऑप्शन है कंबस्चन अवघात के अंत में, पावर अवघात के अंत में, एग्जॉस्ट अवघात के अंत में, चूषण अवघात के पहले में। तो मोटर गाड़ी में जो स्पार्क प्लग जो स्पार्क करता है यह कंप्रेशन अवघात के अंत में करता है। तो कंप्रेशन अवघात के अंत में करता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिससे फ्यूल का क्या होता है, दहन होता है और शक्ति प्राप्त होता है। सही प्रकार से स्पार्किंग के लिए समय समय पर आपका स्पार्क प्लग को साफ करते रहना चाहिए, और स्पार्क प्लग का जो गैप होता है यह 0.4 mm से आपका 1 mm तक होता है जो गैप होता है आपका। 96 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया चिंगारी प्रज्वलन यानी कि स्पार्क इग्निशन है। ऑप्शन एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, सक्शन, पावर। तो जो चिंगारी प्रज्वलन स्पार्क है ये होता है हमारा
पावर में। तो पेट्रोल इंजन को यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सौ संतानवे नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य का जो अंतराल होता है यह कितना होता है। तो देखिए जो स्पार्क प्लग के अंदर जो रहता है अंतराल वह हमारा होता है 0.4 mm से 1 mm, हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 0.4 mm तक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्पार्क प्लग से इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है जो कि सिलेंडर के अंदर हवा पेट्रोल के मिश्रण को जलाता है। सिलेंडर के शीर्ष पर स्पार्क प्लग को लगाया जाता है। स्पार्क प्लग के सेंट्रल इलेक्ट्रोड व साइड इलेक्ट्रोड के बीच कुछ एयर गैप रखा जाता है जो स्पार्क गैप भी कहलाता है, और इसका मान जो होता है यह 0.3 से आपका 0.7 mm तक के बीच में रखा जाता है। तो याद रखिए कि 0.3 से 0.7 के बीच का mm का गैप रखा जाता है, और इस गैप को मापने के लिए हम लोग फ्लेयर गेज का प्रयोग करते हैं। 0.3 से 0.7 आप लोग याद रखिएगा। 298 नंबर क्वेश्चन है कि लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम क्या है, यानी कि जो 4 सिलेंडर इंजन होते हैं उसका फायरिंग आर्डर क्या होता है। तो इसका फायरिंग आर्डर क्या होगा, आपको भी पता होगा कि 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ से आपको 3, फिर यहाँ पे आपको 4। तो 1342 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऐसा दिख रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल का ज्वलन गुणांक किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर से, सीटन नंबर से, ऊष्मीय आयतन से, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रोल का ज्वलन गुण होता है इसे हम लोग व्यक्त करते हैं ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर और डीजल का सीटन नंबर होता है, याद रखिएगा। 300 नंबर क्वेश्चन है, डीजल ईंधन का सीटन नंबर निम्न में से किसकी माप होती है। ऑप्शन है विलंब अवधि, ऊष्मीय आयतन, ईंधन की वाष्पशीलन, ईंधन की जलाने की सरलता। तो यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि डीजल ईंधन का जो सीटन नंबर होता है यह क्या बताता है कि ईंधन के जलने की सरलता को बताता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 301 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने का मात्रक का नाम क्या है। ऑप्शन है कंबस्टन संख्या, आक्टन संख्या, सीटन संख्या, यूलर संख्या। तो अगर आपको डीजल की गुणवत्ता को मापना है तो इसके लिए हम लोग जो मात्रक यूज करते हैं वह मात्रक हमारा रहता है सीटन नंबर। अगर पेट्रोल की गुणवत्ता की बात करता तो वह आक्टेन नंबर हो जाता। 302 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए अगर डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल यूज करेंगे तो वह क्या करेगा कि नहीं चलेगा। तो यदि एक डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल डाल देंगे तो वह नहीं चलेगा। 303 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित होती है। तो देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा जो फ्यूल की मात्रा नियंत्रित होती है यह नियंत्रित होता है कंट्रोल स्लीव द्वारा, प्लंजर को घुमा करके नियंत्रित किया जाता है। 304 नंबर क्वेश्चन है, सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग कहलाती है। पंप सेटिंग, फ्यूल सेटिंग, कैलिब्रेशन, इंजेक्शन सेटिंग। तो सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए जो आवश्यक सेटिंग होती है यह हमारा कहलाता है कैलिब्रेशन। तो डीजल इंजन में सभी फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा समान रूप से सही समय पर सही सिलेंडरों में भेजने के लिए जो सेटिंग की जाती है और इसी सेटिंग को हम लोग कैलिब्रेशन सेटिंग कहते हैं। 305 नंबर क्वेश्चन है, 3 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन में फायरिंग आर्डर क्या है। तो देखिए अगर आपका 3 सिलेंडर स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन है तो इसका जो फायरिंग आर्डर होता है वह होता है 1 2 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है, तो 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे 1 2 3 होगा। बाकी अगर जनरल पर्पज़ के लिए कहता है कि 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर क्या होता है तो 1 3 2 वहाँ पे हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 यहाँ पे जो आरआरबी जब ये एलपी में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था तो उसमें क्या हुआ था कि ये सिर्फ ए ऑप्शन को सही माना था। तो हम आपको यहाँ पे कहेंगे कि अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेगा और वह कहेगा कि 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर क्या होगा तो वहाँ पे आपको 1 2 3 टिक करके आना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 306 नंबर का क्वेश्चन है कि वाल्व लॉक क्या होता है। तो देखिए जो वाल्व लॉक क्या होता है कि वाल्व लॉक जो होता है यह वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट होता है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 307 नंबर के क्वेश्चन पे। 307 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लूइड ट्रांसफर पंप कैसे चलता है। ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड से, क्रैंकशाफ्ट से, कैमशाफ्ट से, फ्लाईव्हील से। तो जो फ्यूल ट्रांसफर पंप चलता है यह चलता है कैमशाफ्ट के द्वारा, और कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। 308 नंबर क्वेश्चन है पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है वाल्व ओवरलैप, वाल्व टाइमिंग, वाल्व लीड, वाल्व लैग। तो इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वाल्व टाइमिंग। तो ये क्या होता है, समय समय पर जब इसकी ज़रूरत होगी समय से खुलेगा और समय से बंद होता है, यानी कि यह वाल्व टाइमिंग द्वारा ही यह संभव हो पाता है। 309 नंबर का क्वेश्चन है द फायरिंग आर्डर इन एन आईसी इंजन डिपेंड्स अपॉन। एक इंजन में जो फायरिंग क्रम होता है यह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है बेलनों की व्यवस्था पर, क्रैंकशाफ्ट की अभिकल्पना पर, बेलनों की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर। तो इंजन में फायरिंग क्रम जो होता है यह हमारा निर्भर करता है कि बेलनों की संख्या पर, बेलनों की अवस्था पर भी निर्भर करता है, क्रैंकशाफ्ट की अभिकल्पना यानी कि डिजाइन पर भी निर्भर करता है, और बेलनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 310 नंबर क्वेश्चन है इन एन आईसी इंजन साइज ऑफ एन इनलेट वाल्व इज डट 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 कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व। आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है। ऑप्शन स्मॉलर, बिगर, आइडेंटिकल, नन ऑफ द एबव। तो आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है, यह बड़ा होता है। यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बड़ा। 311 नंबर क्वेश्चन है द फायरिंग आर्डर ऑफ ए 6 सिलेंडर इंजन इज। 6 बेलन इंजन का फायरिंग क्रम क्या होता है। तो 6 बेलन इंजन का जो फायरिंग क्रम होता है वह कितना होता है हमारा, आपको भी पता होगा, 15, 36, 24 यही होता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 15, 36, 24, ऑप्शन नंबर ए। 312 नंबर का क्वेश्चन है इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। एक डीजल इंजन में फ्यूल को किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ऑप्शन स्पार्क प्लग के द्वारा, लुब्रिकेशन के द्वारा, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर के द्वारा, हीटर प्लग द्वारा। तो एक डीजल इंजन में जो हम लोग ईंधन का प्रज्वलन करते हैं वह हम लोग करते हैं कि संपीड़ित वायु से वाष्प परिणाम को दहन द्वारा प्रदत्त होता है, यानी कि हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और सभी वीडियो देखने के लिए आप लोग इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं अगला वीडियो देखने के लिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, आप वहाँ से भी आप अपना पूरा सीरीज देख सकते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।